हेलो एवरीवन, मैं रूमा मारवा। आज जो मैं आप लोगों की रीडिंग करूंगी वो है सितंबर मंथ के ज़ोडिएक साइन की। मैंने राइडर वेट डेक ली है और कीपर्स ऑफ द लाइट, जिससे मैं आपको मैसेज दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन की। तो एरीज वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा? ओके, सबसे पहले जो कार्ड आए हैं, एम्परर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स और महाअवतार बाबा जी। ठीक है, अब ये है आपका वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस और मैसेज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में। तो एम्परर वालों के लिए जो ये वर्क है, एम्परर में अगर ये बात कहे तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं हार्ड वर्क नोटिस होगा, आपको स्टेटस अच्छा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी अगर आपका फोकस सही बना रहेगा। तो अगर कहीं ना कहीं लॉजिकली अगर आप चीज़ों को करोगे तब जाकर आपको अचीवमेंट मिल सकती है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, करियर में आपकी स्टेबिलिटी दिख रही है, कोई आपका मेल बॉस आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये एम्परर वालों के लिए वर्क हो गया। अब बात करते हैं लव के लिए। तो लव के लिए कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप वो प्रॉब्लम से निकल जाओगे। आगे के लिए फ्यूचर देखो, वो अच्छा रहेगा। हेल्थ, हेल्थ जो है आपकी वो अच्छी आई है। अपने ऊपर वर्क करो। अगर कोई आप डाइट फॉलो करना चाहते हो तो डाइट फॉलो कर कर आप वो चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो हेल्थ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं ताकि वो चीज़ों को आप अचीव कर सको। ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। ठीक है, जितना कहते हैं आप मेहनत करोगे उतना ही आपको वैसे ही फल मिलेगा। एफर्ट्स आपको बस करते रहने हैं। अगर आपके एफर्ट सही जाएंगे तो वो आपको चीज़ों को अचीव करोगे। इसमें ये भी देखो किस तरीके से बहुत ही एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे वो कर रहा है, जना हैमर में वो कर रहा है। ये आप अगर कहीं किसी की हेल्थ का इश्यूज है तो वो रिकवरी वाला एक टाइम है। आपको अटेंशन देनी है अपनी बॉडी को। ठीक है, कहाँ पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आप उतना ही खुश होगे। फिर फाइनेंस की अगर बात करें तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कह रहा है वो यही कह रहा है फाइनेंस में कि एफर्ट्स यहाँ पर भी आपको करने हैं और आप उतना ही वो चीज़ों को अचीव कर पाओगे। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिटरमाइंड भी होकर आपको चीज़ों को करना है। और ये 7 ऑफ, आपके पास जो चीज़ें हैं वो एरीज वालों के लिए है। तो जो चीज़ें उसको आप प्रोटेक्ट करके चलो। ठीक है, सक्सेस सब कुछ मिलेगी। यहाँ पर ये कार्ड बोला जाता है आप फाइनेंशियल में कि प्रोटेक्ट भी कर कर आपको चलना है। ठीक है, और सिक्योरिटी तभी मिल पाएगी जब आप प्रोटेक्ट करके चलोगे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सेविंग करना है। ठीक है, और जो भी हो लॉन्ग टर्म के लिए ही वो चीज़ें करो। यहाँ पर फिर जो मैसेज है, अगर ओरेकल कार्ड से बात करें तो सोल एक्सपेंशन का मैसेज है, महाअवतार बाबा जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि आप देखोगे बहुत ही प्यारा मैसेज है। योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल द
थिंग्स, ठीक है। तो ये जो मैसेज है बहुत ही, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप रिट्रीट सा फील कर सकते हो, ठीक है। और जितना कॉन्शियसली आप अवेयर रहोगे, गॉड की प्रेजेंस से आप कनेक्ट होगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक कहीं ना कहीं कोई जैसे ऐसे भगवान जो बाबा जी टाइप होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो मैसेज यही है, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या एक्शन लेना है, कैसी वो एनर्जी आ रही है। तो अगर आप किसी ऐसे सोल से मिलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। ये था एरीज वालों के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस, फेथ। सबसे पहले हम बात करें कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जिनका आया है, ठीक है, टॉरस ज़ोडिएक साइन के बारे में, वर्क, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वर्क में आप देखोगे प्रॉब्लम्स दिख रही है, हो सकता है आपके ओपिनियंस ना मैच करे, वहाँ पर वो ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आपके वर्क रिलेटेड में, ठीक है। टेंशन हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कोई आपको बुली भी कर सकता है, हैरेसमेंट भी हो सकती है इस मंथ में, ठीक है। बट आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, काम रहो, रैशनल रहो अपनी अप्रोच में, ठीक है। आगे बढ़ो, बट दूसरों को भी हावी अपने ऊपर मत होने दो, ठीक है। फिर लव के बारे में बात करी जाए तो लव में कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। लव के लिए यहाँ पर जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है लव के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें हो सकती है, कुछ मैरिज की बातें हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली लाइफ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक कहीं ना कहीं कुछ सेरेमनी हो सकती है, या अगर आप सिंगल हो तो एक पार्टी सेलिब्रेशन में आप जाओ, वहाँ पर आपका किसी से मिलना हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, ठीक है। हेल्थ के लिए अगर आ जाते हैं तो ये हेल्थ के लिए ध्यान दो। वैसे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट अपने इनर चाइल्ड पर आप जितना वर्क करोगे आपकी उतनी ही हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो भी आपको चीज़ लगती है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और जिससे आपके अंदर रियल हैप्पीनेस आए। हेल्थ के लिए वैसे अच्छी हेल्थ ओवरऑल रहेगी। फाइनेंस के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड में यहाँ पर यही बोला जाता है कि प्रॉफिट्स होना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखो, वर्क हार्ड करो, प्लान बनाकर वो करो, अप्रिशिएट करो, जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं वो बहुत ही अच्छे से करो। ओवरऑल अगर मैं ये टॉरस वालों के लिए ये रीडिंग कहूँ तो देखो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपकी वर्क प्लेस पर, बट बाकी चीज़ें आपके फेवर में है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज करो। फिर आपका नेक्स्ट जो मैसेज है तो वो मैसेज है टॉरस वालों के लिए फेथ। फेथ आपको बनाना है, ठीक है। काम रहो, और जितना हो सके लाइट अपने अंदर देखो,
काम रहो, और आपने देखो अच्छा ही करा है, आपकी जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पर ट्रस्ट करो अपने आप पर, जितना आप ट्रस्ट करोगे वो लव आपको मिलेगा, अट्रैक्ट वैसे ही चीज़ें करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं फेथ जितना होगा आपके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, वो बहुत अच्छा मैसेज है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लव से, अपनी लाइफ से लव नहीं दूर करना है। लव मतलब ये नहीं है कि आप ऑपोजिट सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपने आप से लव, अपने हर एक छोटी छोटी चीज़ों से लव। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एरीज और टॉरस हो चुका है, तो जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के बारे में। जेमिनाई वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस, मैसेज कार्ड। वर्क के लिए आया है एस ऑफ कप्स, लव के लिए 9 ऑफ कप्स, हेल्थ के लिए डेविल, फाइनेंस के लिए हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एस ऑफ कप्स के लिए, जो वर्क के लिए आया है, ठीक है। अब एस ऑफ कप्स जो वर्क में कह रहा है, कहीं ना कहीं आपको नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ठीक है। सब कुछ आपके पास वो अच्छी चीज़ें आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना है। एस ऑफ कप्स में जेमिनाई वालों आपके लिए ये चीज़ें कह रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हो तो आ सकती है, और आपका हैप्पी रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ आपका बन सकता है, और एक इमोशनल अवेकनिंग हो सकती है यहाँ पर। और अगर आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डर रहे हो तो ये आया है कि आप उस चीज़ को फेस करो, फियर्स को, ठीक है। आप क्रिएटिविटी शो करो तो वो अच्छा रहेगा। फिर लव के लिए 9 ऑफ कप्स आया है, तो 9 ऑफ कप्स बहुत ही एक अच्छा कार्ड है लव के लिए। आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। आपके पास वो सारी चीज़ें होगी जो आप चाह रहे हो। आपको लव में सपोर्ट, ठीक है, एन्जॉयमेंट, हर चीज़ वो आपको मिलेगी, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी, ठीक है। आपको अपनी ब्लेसिंग्स को ही काउंट करना है। हाँ, और ये ही चीज़ें आपके आ रही है कि जितना आप ब्लेस करोगे अपने आप को, उतना ही लव में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बहुत दो कार्ड्स आप लोगों के जो कप्स के आए हैं, तो यानी इमोशन रिलेटेड आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको करियर में और आपके लव में। फिर बात करते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए डेविल कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ आपकी ट्रबल कर सकती है। जैसे आपको कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो वो आपके माइंड में ही कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी। और वो जो इम्पैक्ट करेगी, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं करवाना है। हाई प्रीस्टेस आपके लिए फाइनेंस में आया है, तो फाइनेंस में अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्ट्री हो सकती है, और डिस्कस करो, ठीक है, फाइनेंस का उनसे जिस पर आपको ट्रस्ट है। हर किसी से आपको अपने फाइनेंस के बारे में नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन यूज़ करो कि वो चॉइसेस सही है या नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं तो वो भी चीज़ों को आपको कंसिडर करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो मैसेज आया है, पहले मैं ओवरऑल की बात करूंगी। ओवरऑल आपकी अगर ये कार्ड रीडिंग कहूँ तो कुछ अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कह चीज़ें आ सकती है, बट थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान और फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
फिर आपका जो कार्ड है मदर मैरी का, ठीक है, तो यहाँ पर लव एंड पीस के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर यही बोला जाएगा कि लेट गो करो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जो आपके माइंड में है। जितना आप उस चीज़ के लिए फ़ाइट करोगे या अपने आप को प्रूव करोगे, उतना ही आप दुखी रहोगे। तो इट्स बेटर कि आप डिवाइन मदर को की एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हीलिंग आपको आपकी मदर को देना। अगर आप साथ नहीं हो, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कांटेक्ट करो, या कोई नहीं है मदर तो एक हीलिंग लाइट आपकी वो डार्कनेस को ये रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट करते हैं जेमिनाई के बाद कैंसर। एट ऑफ वॉन्ड्स वर्क के लिए, लव के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस के लिए चैरियट, मैसेज राधा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स जो आया है आपके लिए वर्क के लिए। तो एकदम से कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, ठीक है, और जिसके लिए शायद आप पूरी तरीके से प्रिपेयर ना हो, बट वो जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो आपके लिए अच्छी होगी। रैपिड मूवमेंट जैसे कहते हैं वो चीज़ें आना। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो। और एक ये है कि एक्साइटेड रहो, कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आप बिजनेस ट्रिप भी ले सकते हो, अगर आप बिजनेस करते हो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और प्रोग्रेस आप कर रहे हो। फिर लव के लिए आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं जितना अगर लव में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप उसको सोचो, बट अभी तक जितना है उसमें भी आप खुश रहो, ठीक है। और आप देखो कि रिलेशनशिप में आपको क्या मिला है। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में वो कैसा रहेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप वो सोच कर चलोगे लव के लिए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर हेल्थ के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हेल्थ यहाँ पर आपकी अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला जाएगा कि आपकी हेल्थ का कि तो थोड़ा सा आपको मतलब जितना हो सके आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, ठीक है। क्योंकि जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे आपको खुद लगेगा कि बहुत ही एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, ठीक है। और हेल्थ का यही है कि अपने लाइफस्टाइल को देखो और जैसे आप एफर्ट्स करना चाहते हो वो करो। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो वो प्रेगनेंसी का सोच रही है तो वो एक अच्छा चीज़ें है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है चैरियट। चैरियट जो आपके फाइनेंस के लिए आया है, ठीक है, बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है चैरियट का फाइनेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जाता है कि आप कोई भी जो चीज़ें कर रहे हो आप उसके लिए एक्शन अगर आपने लिए हुए हैं तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कोई भी ऑब्स्टिकल्स अगर आ रही है तो उसको डील करो, मोटिवेट अपने आप को करते रहो। जितना मोटिवेट करोगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सेल्फ डिसिप्लिन रखोगे उतना ही आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे।
और ये मैसेज ओवरऑल अगर मैं मैसेज कहूँ तो यही है कि जो चीज़ें आ रही है उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, और एक्शन लोगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट उसका। फिर कैंसर वालों के लिए जो मैसेज आया है राधा, ठीक है, वो सोल फ्लेम है। यहाँ पर अपने आप को रीडिस्कवर करो, ठीक है, और रीडिस्कवर करो अपने पार्ट को जो आपका खो चुका है, ठीक है, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप करो, कनेक्शन बनाओ, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी देखो कि किस तरीके से अपने आप को जो खोया हुआ पार्ट है उसको आपको देखना है, ठीक है, एक्सप्रेस डिवाइन हार्मोनी, आप डिवाइन लव डिज़र्व करते हो तो उसके लिए राधा की शक्ति जो होती है उसको समझो, एक कनेक्शन, लव कनेक्शन अपने आप से बनाओ, तभी आप आगे को दे पाओगे। नेक्स्ट करते हैं लियो। लियो के लिए वर्क, लियो के लिए वर्क, लव, फाइनेंस, सॉरी हेल्थ एंड फाइनेंस। मैसेज फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले जो बात करी जाएगी वो आपके वर्क के बारे में बात करी जाएगी। जितना अगर हो सके तो आप टीम वर्क करिए। टीम वर्क करने से आपके कहीं ना कहीं उस टैलेंट को इन्हांसमेंट मिल सकती है और आपकी भी खुद की भी ग्रोथ हो सकती है। एन्जॉय करिए, किसी चीज़ का प्रेशर लेकर कोई वर्क नहीं करना है। एक सेलिब्रेशन वाली मूवमेंट आपके लियो वालों के इस मंथ सितंबर के मंथ में आ सकती है। लव के लिए, लव में कहीं ना कहीं आप हो सकता है स्टक सा फील करें। आप सोच रहे हो कि भाई मुझे ये छोड़ देना चाहिए है या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है। हो सकता है कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, तो कंफ्यूजन को ज़्यादा ना अपने वो माइंड में पालें, ठीक है। आप चीज़ों को देखें कि कैसे वो सॉर्ट आउट हो सकती है। और यहाँ पर जो ये भी बोला जाता है, अगर मैं लव के लिए कहूँ तो आप दूसरे एंगल से भी उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जब आप समझेंगे कि दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, उसके शूज़ में आप वो जाकर वो देखिए, ठीक है, तो आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेगी, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको सरेंडर भी कर सकते हो अपनी सिचुएशन को, बट अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की हेल्थ के लिए। तो हेल्थ यहाँ पर एक अच्छा कार्ड है। स्टेबिलिटी हो सकती है, हेल्दी लाइफ हो सकती है। अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो अपनी फैमिली की हिस्ट्री को चेक करो कि ऐसा कुछ इनहेरिटेड कोई इशू तो नहीं आ रहा है, आपको उसके लिए सपोर्ट मिलेगा। अच्छा कार्ड है। एक हीलिंग का भी एक कार्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंस के लिए, तो जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए जो बात कर रहा है वो बहुत ही कहीं ना कहीं वो यही कार्ड कह रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है, जहां आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश आप कर सकते हो। और जजमेंट ये भी कार्ड कहता है जितना हो सके एक अच्छा वैसे टाइम है कि अपने एक्शंस को भी देखो, आप फाइनेंस के लिए क्या क्या ले रहे हो। और यहाँ पर अगर कोई आप प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो मनी फाइनेंस उसमें भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। और ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कोई आपको शॉपिंग ऐसे कुछ फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। और रिसर्च करके चलो कि आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये कहता है कि जितना आप ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को जज करके चलोगे ना, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर जो ओवरऑल मैसेज मैं यही कहूँगी, अच्छा कार्ड
कार्ड है। चीज़ों को एनालाइज जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये कार्ड जो है शेंकियाज सीक्रेट स्पेल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आया है वो बहुत ही ये है कि अपने आप को होल्ड बैक मत करो, सेलिब्रेट करो, डांस करो, जो भी आपको लगता है अपने एक रियल चीज़ को वो पहचानो, ठीक है। और एक बैलेंस, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर लानी है, तभी आपकी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लियो के बाद अब आ जाते हैं वर्गो। वर्गो वालों के लिए वर्क, लव, हेल्थ, और फाइनेंस। कृष्णा। सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं, तो वर्क के लिए जो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एफर्ट्स करने हैं कुछ, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप पुराने मॉडल से वो चीज़ें कर रहे हैं, अब बेटर है कि अगर आप नई चीज़ों से, आपने वो काम को नहीं चेंज करना है, नई टेक्निक्स यूज़ करोगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। नए तरीके से अगर आप वो चीज़ें करोगे, क्योंकि आपको खुद का एक्सपीरियंस है, बट अगर आप उसमें कुछ नई टेक्निक्स वगैरह लगाते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर यही बात करी गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाता है लव में हरमिट। कहीं ना कहीं आप लोनली सा फील करोगे, ठीक है। और हो सकता है आपको या अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ना ठीक हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें वो कर सकते हो, अपने आप पर वर्क करो जितना हो सके। अगर आपको लोनलीनेस या फील हो रहा है तो इट्स बेटर कि अपने आप पर अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपको भी चीज़ें दिखाई देगी कि कैसे आप चीज़ों को हील कर खुद कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ के लिए, यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड जो कह रहा है हेल्थ के लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ पर वर्क करो। क्या आप अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो, क्या सारी जो चीज़ें हैं उसको जितना हो सके देखो, ठीक है। जितनी आप हीलिंग भी अपनी करते हो या कुछ भी नहीं भी करते तो इट्स ओके। यहाँ पर हेल्थ के लिए यही है कि अनहेल्दी हैबिट्स को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और अच्छा टाइम है कि आप अपने हेल्थ इश्यूज को देखो, कहाँ पर आपको ठीक करना है, कौन सी चीज़ों को आप ओवरडू कर रहे हो और कौन सी चीज़ें अंडर डूइंग है। बैलेंस लेकर आओ, तभी आपकी नीड्स पूरी हो सकेगी। फिर फाइनेंस के लिए जो आया है वो है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फाइनेंस में आ सकती है, ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, आपको कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुद भी वाइड होती रहेगी। ये वर्गों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला जाएगा कि फाइनेंशियल अच्छा रहेगा, कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ आ सकती है, गिफ्ट्स आ सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। स्पेंड एक ही जगह में नहीं करो, ठीक है, फ्यूचर के लिए बचा के रखो। और ओवरऑल मैं यही कहूँगी, जितना आप हार्ड वर्क करोगे अपनी चीज़ों को पर, ठीक है, एक्सप्लोर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कृष्णा का मैसेज है
डिवोशन, जितना आपको गाइडेंस आपको लॉर्ड कृष्णा से भी मिल सकती है, अपनी कमिटमेंट देखो, ठीक है। और बिना कुछ, कहते हैं ना कि बस फेथ बना के रखोगे, बिना कोई निस्वार्थ आप वो करो, ठीक है। बिन स्वार्थ के अगर आप वो चीज़ें करोगे तो आपके लिए ही वो प्रॉब्लम है। कृष्णा पर फेथ बना के रखो। वर्गों के बाद आ जाता है लिब्रा। वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस, वर्क के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना है कि वो लॉजिकल है या नहीं है। आप अगर चीज़ों को एनालाइज करके चलते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। चीज़ों को आपको बहुत ही ओपन माइंड से देखना है। अगर आपका कोई जैसे काम नहीं बन रहा है तो आप उसका रीज़न फाइंड आउट करो कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको रिमूव करना है। लव के लिए भी देखो, यहाँ पर 2 स्वॉर्ड्स है, तो जितना अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें रखोगे आपको आंसर्स खुद मिलते जाएंगे। जस्टिस में भी लव के लिए भी यही कार्ड कह रहा है कि चीज़ें आपको बैलेंस कर रख के चलनी है। ऑनेस्टी अपने रिलेशनशिप में रखो कि क्या है, ठीक है, या आगे कैसे मूव होना है, वो उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर आ जाते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ में आप अगर कोई बड़ी बीमारी से अगर हो तो आप निकल जाओगे, ठीक है, और विक्ट्री आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अपने उस चीज़ को ऑनर करो, जो भी आपके हेल्थ के इश्यूज हैं आप उसको विल पावर से फाइट करो कि हाँ ये मेरे इश्यूज हैं, मैं उसका फाइट करूँगा या करूँगी, तो मैं पूरी तरह से अपने हेल्थ के इश्यूज को फेस करके ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। फिर आपके फाइनेंस में आया है, कहीं ना कहीं बाहर से फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर की कंट्री हो सकता है आपके ही कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट्स में भी हो सकता है। पर जितना अगर आप प्लानिंग करके रिसर्च करके और अगर आप चलोगे और एक आइडिया को सिर्फ नहीं लेना है, बाकी देखो कि और चीज़ें क्या कह रही है, एक ऑप्शन पर वो मत वो करो। यहाँ पर अगर फाइनेंस की बात करी जाए तो मुझे यहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा वो दिख रही है, ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हो। फिर ओवरऑल रीडिंग यही है, बैलेंस करके चलोगे तभी आपको कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री मिल सकती है, आपको हर चीज़ से आपकी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है एंजल का मैसेज, ओरेकल कार्ड में से वॉइस ऑफ ट्रुथ, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बोला गया है स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर कहीं पर आप मिसअंडरस्टूड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो तो आपको गिव अप नहीं करना है, उस चीज़ को फुलफिल करना है। अपनी विल को फॉलो करो, लीडरशिप अपने अंदर रखो, ठीक है, और अपने आप को डिफेंड, ऐसे स्टॉप डिफेंडिंग योर सेल्फ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स आपकी साइड में है, ठीक है। ऑनेस्ट रहोगे तो ऑनेस्टी का ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लिब्रा के बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लव के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेल्थ के लिए 7 ऑफ कप्स, फाइनेंस के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले बात करें कि स्टार की जो वर्क के लिए आया है, ठीक है, और यहाँ पर
ये बोला जाएगा कि आपका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा है, आप अपने ऊपर वर्क कर कर ही बहुत चीज़ों को अचीव कर सकते हो, अपने ऊपर फेथ बना कर रखना है। आप देखो कि कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड ये भी बोलता है जितना हो सके अगर आप अपनी चीज़ों पे रिसर्च कर कर भी अगर आप वर्क करते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर यही बोला गया है कि उस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना है। अगर कोई आप सपोज कर रहे हो, दो काम कर रहे हो, तो आपको ट्राई और टेस्ट करके वो चीज़ें करनी है। आपको ऐसे कुछ नहीं, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं वो करना है, ठीक है। पहले एक पैर रखो फिर तभी दूसरा रखो, जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल जाती है। लव के लिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई किसी भी चीज़ की आपको जल्दबाजी नहीं यहाँ पर करनी है, ठीक है। और किसी से आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, किसी भी बात का आपको जल्दी एक्शन नहीं लेना है अपने लव से रिलेटेड। हेल्थ के लिए आपका जो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर क्या हो सकता है, आप बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ओवर एक्सर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और अपने दिल पर बहुत सारी बातें ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पर यही आपको इम्पैक्ट कर सकता है। अपने ऊपर का वर्कलोड, ये सब चीज़ें आपको कम करनी है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस आपको कहीं ना कहीं मतलब सोचने की ज़्यादा आपको चांसेस दिख सकते हैं, ठीक है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फाइनेंस में, तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है, हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला जाएगा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो टफ चॉइसेस हो सकती है आपको डिसीजन लेने में, ठीक है। और प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लो अगर आपको नहीं चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। फैक्ट्स देखो, जितना प्रॉज एंड कॉन्स को देखो, और तभी फाइनेंशियल में आपको कहीं ना कहीं आगे अच्छा मिलेगा, बट स्ट्रेसफुल होकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ओवरऑल रीडिंग कहूँगी तो जल्दबाजी किसी भी चीज़ की आपको नहीं करनी है, बैलेंस बनाकर चलना है। हर चीज़ के आपको कहीं ना कहीं प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं। जितना आप प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे आपको खुद भी चीज़ें पता चलेगी। और यहाँ पर जो ओरेकल कार्ड का है तो कनेक्टेड हो आप यूनिवर्स से, आपके अंदर एबिलिटी है मैनिफेस्ट करने की, अच्छे एक्सपीरियंस को मिराकली, ठीक है। आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है। जैसी आप वैसी एनर्जी क्रिएट करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके चलो, ठीक है। गाइडेंस आपको मिल रही है, अबंडेंस, सपोर्ट, ये सब आपको मिल रहा है, ठीक है। ये है स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो के बाद हम करते हैं सेजिटेरियस। Sagittarius, work, love, health, फाइनेंस। ठीक है, सबसे पहले सेजिटेरियस के बारे में बात करें कि वर्क के लिए अच्छा कार्ड आया है। वर्क में कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब ग्रोथ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, विंडफॉल, एक बहुत ही एक अच्छी वो चीज़ें आई है यहाँ पर आपके। कहीं ना कहीं जो है जितना अगर आप कुछ नया वर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हो तो उसमें भी आपको गेन मिलेगा। एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहाँ पर आप अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और वर्क में एक स्टेबिलिटी आपके दिख रही है यहाँ पर। और ये बोला जाएगा
कि बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, एक फर्टाइल वाला कार्ड है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब आपको देखना है कि उस अपॉर्चुनिटी पे आप कैसे वर्क करते हो। लव के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप शायद उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर पर डाउट्स है या कुछ फियर्स आपको है, तो अपने उस फियर्स को फेस करो कि कैसे इशू को रिजॉल्व करना है। हेल्थ के लिए एक अच्छी गुड हेल्थ है, ठीक है, और एक हैप्पी फैमिली कार्ड है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। फिर इसके बाद आ जाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर बात करी जाए फाइनेंस की, तो यहाँ पर अपने फाइनेंस के जो आपके है थोड़ा सा बोल्ड रहो, ठीक है, और डायरेक्ट रहो कि आपको क्या चाहिए है फाइनेंस में, ठीक है। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आप लेसन लर्न करके आप अपने फाइनेंस के डिसीजन ले सकते हो अगर आपके वो सही थे, ठीक है, या किसी आपकी किसी बड़े की एडवाइस ले सकते हो। ओरेकल कार्ड सॉरी रह गया है। ठीक है, फाइनेंस के लिए और अगर बात करी जाए तो एक अच्छा है, आप कहीं ना कुछ इनोवेटिव कर सकते हो, सक्सेस आपको मिल सकती है। आप इवन दूसरों के पैसों को भी आप मैनेज कर सकते हो, उनको एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर फाइनेंस की बात करी जाए, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिल सकता है, प्रोटेक्टिव आप हो सकते हो, ठीक है। और जहाँ अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर करो जहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो आप बिलीव करते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत लो उस चीज़ को सोचने में, ठीक है, तो ये एक अच्छा कार्ड है। और फिर ओ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपका भी कार्ड जो आया है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल आपके जो कार्ड्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, बट किसी चीज़ पे आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप में अगर जो फियर्स है तो वो उसको एक्सप्रेस करके आप रिमूव करो। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बाकी फाइनेंस भी आपका सही रहेगा, ठीक है। फिर आपके जो ओरेकल कार्ड में आया है चैरिटी, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके प्रेयर्स आपकी सुनी जाएगी, और इंट्यूशन की सुनो, चैरिटी करो, ठीक है, क्योंकि जितना हम चैरिटी करते हैं उतना ही हमें आंसर्स भी मिल जाते हैं, हम कनेक्ट भी हो जाते हैं। सेजिटेरियस के बाद हम करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस। ओरेकल कार्ड में से भी कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स की। अगर फाइनेंस के वर्क के बारे में बात करी गई है तो क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है। वर्क के लिए भी आप अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कर सकते हो, ठीक है, और आप क्रिएटिविटी पर जब आप वर्क करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और
आप देखो कि आपकी मटेरियल नीड्स कैसे पूरी हो रही है। और ये कार्ड ये भी बोला जाता है, एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है यहाँ पर। इमोशनली आप मैच्योर हो सकते हो, दूसरों को आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनी इमोशनल वेलबींग पर ज़्यादा फोकस करो, कुलीग के साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। लव के लिए अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट अगर मैं इस कार्ड में सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग बोलती हूँ कि अगर आपको कोई वार्निंग मिल रही है तो उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। बाकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ट्रस्ट भी यूनिवर्स पर करो। बट अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं ये पर्सन सही है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। जो ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है तो उनके लिए एक अच्छा प्रोसेस रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज में स्पार्क ख़त्म हो गया है तो आप उस स्पार्क को लेकर आओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको जो कार्ड है हेल्थ के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर हेल्थ का यही बोला जाएगा कि आप अपनी थोड़ा सा हेल्थ वैसे तो पॉजिटिव रहेगी, बट अगर आपको लगता है कि हेल्थ में तो यहाँ पर कि अपने आप को यंग सा फील करो, चाहे जो आपकी एज हो, ठीक है। न्यू हेल्थ, कुछ फिटनेस वाली डाइट, ये सब स्टार्ट करो। ये कार्ड कहता है आप अपने गोल्स पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और क्योंकि एक एलिमेंट अर्थ है, अगर आपको जो लगता है कि नेचुरल फूड्स खाने चाहिए, माउंटेन हाई क्लाइंबिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक वो अच्छा है। फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहे हो कि फाइनेंस नहीं आ रहा है, ये ऐसे कुछ हो रहा है। ऐसे ही कर कर आप अपने लिए लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर नहीं मिस करना है। और आप देखो कि क्या आपको फाइनेंस आ रहा है, मेडिटेट करो, विजुलाइज करो, तो आपके लिए वो फाइनेंस में हेल्पफुल हो सकता है। फिर ओवरऑल रीडिंग यही कहा जाएगा कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कहीं से भी अगर वार्निंग कुछ मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज़ को मत मिस करो, विजुलाइज करो, आपकी सब वो चीज़ें होगी। इमोशनल सेटिस्फैक्शन तब होगी जब आप अपनी चीज़ों को देखोगे या विजुलाइज करोगे, तो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकती है। फिर ओरेकल कार्ड्स का जो एक मैसेज है, यहाँ पर एक टाइम पर एक ही स्टेप लो, ठीक है। और आप पावरफुल हो, लेसन्स आपको काफ़ी मिल सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने लर्न करा है अभी तक, उस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। एक्नॉलेज करो, आपकी जर्नी में अच्छे वो चीज़ें आपको मिलेगी। कैप्रिकॉर्न के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में एक्वेरियस। वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस। ओरेकल कार्ड्स में से मैसेज, ओके सबसे पहले हम वर्क के बारे में बात करते हैं। जो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। और
बहुत ही यहाँ पर कुछ आपका अच्छा आ सकता है। आप कैसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को ग्रेसफुली, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर डिप्लोमेटिक होते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो ये कार्ड है, यही बोला जाएगा कि आप कन्फ्लिक्ट्स अगर होते भी हैं तो आप वो देखोगे किस तरीके से आपको इजी वे से डील करना है। आप क्रिएटिव सोल्यूशन पर आप वर्क कर सकते हो, सोल्यूशन देखो, ठीक है। क्रिएटिविटी जितना आप अप्लाई करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। लव के लिए एक्वेरियस वालों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हो सके, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चलो। एक कहते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम नहीं वो अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं गिव अप मत करो। ये कहता है, देखो, कोई बुरी वो चीज़ नहीं होगी, बट अपने आप को आगे बढ़ने के लिए भी आपको स्टिक वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है तो यही बोला जाता है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट पर्सन अगर आप अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हो तो पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि ताकि आप दोबारा ना हर्ट हो, ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छा हेल्थ के लिए कार्ड है। पेशेंस अगर आपने बनाया है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। क्रिएटिविटी वाली चीज़ें पॉजिटिव रहेगी। हेल्थ के लिए आप किसी पावर को अपने ऊपर एक हेल्थ के लिए ये स्ट्रॉन्ग बहुत कार्ड है, ठीक है। प्रेगनेंसी का भी एक कार्ड है। यहाँ पर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप इंजॉय करो, नेचर को इंजॉय करो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंस के लिए आपके लिए जो कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। फाइनेंस के लिए तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने जो फाइनेंस है, ठीक है, वो उस पर अच्छी कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। और किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। केयरफुल प्लानिंग कंसिड्रेशन करके चलो, डिस्ट्रैक्टेड मत हो किसी भी चीज़ से, और अपनी एक्सपैंड करो अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को, स्टॉक्स को देखो, ठीक है, अपनी इंस्टिंक्ट पे देखो, ठीक है। फिर ओवरऑल की रीडिंग्स जो है बहुत ही अच्छी है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में, बट अगर आपका किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हो तो हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। बस थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो तो आपको सोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पर जो आपका जो कार्ड आया है ओरेकल कार्ड में से, ठीक है, तो इस मैजिक मैनिफेस्टिंग आपके जो रियलिटी है, जो आपके ड्रीम है, ठीक है, वो आपकी आउटवर्ड रियलिटी बन सकती है। एक अच्छा टाइम है, अपने हाईएस्ट पर फोकस करो। क्या चीज़ें आप चाह रहे हो एक्नॉलेज करो, क्या सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हो, ग्रैटिट्यूड जितना करोगे उतना ही यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। फोकस रहो, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लास्ट ऑडियक साइन, पाइसेस। वर्क, लव, हेल्थ, फाइनेंस। पाइसेस वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे
वर्क के लिए तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है, वर्क के लिए। यहाँ पर अगर वर्क के लिए तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो ये बोल सकते हैं कि कोई आपकी लाइफ में वाइज ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है जो आपको क्रिटिसाइज भी करे और आपको मोटिवेट भी करे। उनके एडवाइस को आपको देखना है, कैसे आपको आगे अपने करियर में फॉरवर्ड होना है, ठीक है। और आपको रिस्पेक्ट अपने कुलीग से मिल सकती है। कम्युनिकेट, अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो कम्युनिकेट सही से करिए, शार्प आइडियाज़ लेकर आइए, ठीक है, विथ कंपैशन, ठीक है। और अच्छी रेपुटेशन आपको मिल सकती है, फेयरनेस आपके साथ चीज़ों में होगी। लव के लिए कहीं ना कहीं आप ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, या आपका पार्टनर आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो सकता है, या वो अपने बारे में सोच सकता है। तो वो ध्यान रखिए, ओवर प्रोटेक्टिवनेस वो चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है। और वो चलकर ओपन रहिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। फिर आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए जो हेल्थ के लिए आया है वो कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ के लिए आप ना ज़्यादा सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अपने आप को विक्टिम मत बनाओ, आपको ही अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं चेंज करना है। कैसे आपको आगे की चीज़ों को देखना है कि कैसे आपको अपने हेल्थ के इशू से निकलना है बाहर, क्योंकि आपके लिए निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला जाएगा, थोड़ा सा देखो कि कैसे आपको इश्यूज़ को आपने सॉल्व करना है। फिर फाइनेंस के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ वर्क करते हो जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना बजट बनाकर चलो, ट्रैक रखो कि आपके क्या मटेरियल गोल्स हैं, ठीक है। और कैसे अपने फाइनेंस को वो करके चलना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपके इनर स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कार्ड्स के, तो ये पॉजिटिव कार्ड्स है। बस आपको अपने माइंड को ओपन रखना है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अगर बात करी जाए ओरेकल कार्ड्स की, तो इनर स्ट्रेंथ आया है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज करो कि आपका सोल क्या है, ठीक है। और एक पावरफुल फोर्स आपके अंदर है, आपके उसको क्रिएट करना है, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। इंस्पायर करो अपने आप को भी और या अपने आसपास वाले लोगों को भी, ठीक है। और यही आप इसी वे से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये आज के लिए इतना ही है। मैं और जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।